नमस्कार। आज हम आधुनिक ओलंपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे आपको पता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल है, उसका आयोजन सबसे पहले 1896 में हुआ था एथेंस में। उसके बाद जैसे जैसे ये खेल प्रगतिशील होता गया, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होता गया, तो उसके साथ कई सारे चीज़ जुड़ता चला गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ओलंपिक ध्वज, मेडल्स, मशाल, मैस्कट यानी शुभंकर, कुछ इसके आदर्श वाक्य, इसके बाद 5 रिंग्स जरूर आपने देखा होगा, 5 छल्ले डिफरेंट कलर का, ओलंपिक में शपथ ग्रहण, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, इस तरह का जो चीज़ है उसमें जुड़ता चला गया। ये कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक रिंग्स के बारे में। रिंग्स को पियरे डी कोबर्टिन, जिसे ओलंपिक का पितामह कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, उन्होंने 1913 में बनाया था। वैसे तो ओलंपिक्स रिंग्स को 1914 में स्वीकार कर लिया गया था। पियरे डी कोबर्टिन ने जैसे कि 1913 में बनाया था और 1914 में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको सर्वप्रथम 1920 में बेल्जियम ओलंपिक्स में लोगो के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। ओलंपिक्स रिंगों का कलर अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं नीला, पीला, काला, हरा, लाल होता है, जबकि बैकग्राउंड जो है इसका सफ़ेद होता है। ये रिंग्स एक प्रतिक्रिया को दर्शाती है, जिस चीज़ में हरदम मूवमेंट हो, यानी हमेशा मूव करता हो, जो चीज़ गतिशील हो। साथ ही यह रिंग 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, जिसमें अलग अलग महाद्वीप है, आप देख सकते हैं। ये इसमें ऑस्ट्रेलिया, जैसे येलो जो है एशिया को दर्शाता है, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन यूरोप को, रेड अमेरिका, ये सारी चीज़ ये 5 महाद्वीप को दर्शाता है ये रिंग्स। इसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक ध्वज को आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कोबर्टिन ने बनाया था। जैसे कि रिंग्स को उन्होंने ही डिज़ाइन किया था, बनाया था, और इसको भी उन्होंने ही बनाया। सिल्क के बने ध्वज के माध्यम से ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह 5 छल्ले हैं, यानी इस पे देख सकते हैं ये वाइट कलर का जो कपड़ा जो है ये सिल्क का होता है, उस पे जो ओलंपिक का जो सिंबल्स है, प्रतीक है, जो 5 रिंग्स, इसको इसमें दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं खिलाड़ी एक झंडे को पकड़े हुए ले जा रहे हैं। इन्हें ओलंपिक के प्रतीक के रूप में पहली बार 1920 में आयोजित बेल्जियम ओलंपिक्स में ही इस्तेमाल किया गया था। इस आधिकारिक ओलंपिक ध्वज को खेलों के समापन समारोह में लहराते हुए दर्शाया जाता है। जनरली ये क्या होता है कि जब ओलंपिक्स खेल का समापन जिस दिन होता है, उस दिन इस ध्वज को लहराया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक्स मोटो या ओलंपिक्स के आदर्श वाक्य के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स का जो आदर्श वाक्य 3 वर्ड का होता है, 3 वर्ड, सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। लेकिन इस बार कुछ इसमें चेंजिंग किया गया है। ये जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है, तो आदर्श वाक्य में कुछ चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग इस तरह से किया गया है, जो आदर्श वाक्य है, जो वर्ड उसमें है वो तो है ही है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक वर्ड जोड़ा गया है। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस से बना, जिसका हिंदी मतलब होता है अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मजबूत। और इसके अंदर अब कॉमनियस, एकजुट जोड़ा गया है। कोरोना वायरस जो पूरा वर्ल्ड में जो फैला हुआ पैंडेमिक था, उसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उन्होंने बैठक किया कि जिस तरह से दुनिया अलग थलग है, उसको एकजुट होने की ज़रूरत है इस पैंडेमिक में। इस वजह से इस ओलंपिक्स के अंदर जो टोक्यो में हुआ है, आदर्श वाक्य में कॉम्यूनस जोड़ दिया, एकजुट। तो अब क्या हो गया इसमें, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कॉमनियस। ये लैटिन भाषा का शब्द है सारे के सारे। तो देख सकते हैं अब इस ग्राउंड में
फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ये 4 वर्ड जो है ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। इसके बाद हम बात करेंगे शपथ ग्रहण का। पहले क्या होता, शुरू में जो खिलाड़ी होते थे उसको शपथ नहीं दिलाई जाती थी खेलों में। इसको भी बेल्जियम ओलंपिक्स में ही इसको भी ऐड किया गया, यानी बेल्जियम ओलंपिक्स 1920 में काफ़ी चेंजिंग हुआ, जो कि कई सारी चीज़ इसमें जोड़ा गया। जैसे आपने देखा रिंग्स को जोड़ा गया, उसके अंदर फ्लैग्स को जोड़ा गया इसके अंदर, और इसके बाद ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का जो प्रचलन है वो 1920 में ही शुरू हुआ था। तो इसको भी डिज़ाइन किया था, मतलब इसको लिखा था पियर डी कोवर्टिन ने, जो ओलंपिक्स का पितामह है, वो इन्होंने इस शपथ को लिखा था। तो इसमें शपथ लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, एक देश के कई सारे खिलाड़ी होते हैं, तो इंडिविजुअल शपथ नहीं दिलाई जाती है। उसमें से एक खिलाड़ी जो फ्लैग मार्च करता है, झंडा लेके देश के लिए जाता है, तो वही खिलाड़ी पूरे जितने भी उसके देश के खिलाड़ी होते हैं उस सब के लिए वही शपथ लेता है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति था जो शपथ लिया था ओलंपिक्स में, जिसका नाम था, वो बेल्जियम के खिलाड़ी थे तलवारबाज विक्टर बोइंग। इन्होंने पहली बार, सबसे पहला व्यक्ति यही था जिन्होंने शपथ लिया था ओलंपिक्स में 1920 में। और उसके बाद से क्या हुआ कि अधिकारियों को भी शपथ दिलाने का प्रचलन शुरू हुआ बाद में, जो कि 1972 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार अधिकारियों को शपथ देना शुरू किया, और ये पद्धति चलता ही आ रहा है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि शपथ जो खिलाड़ियों को दिलाई जाती है वो कहाँ से शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। किसने लिखा था जो शपथ दिलाने का जो वाक्य है, वो पियर डी कोवर्टिन ने लिखा था। और सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने शपथ ओलंपिक के लिए शपथ लिया था, यानी कौन ऐसा पहला खिलाड़ी था, तो जिसका नाम था, बेल्जियम का खिलाड़ी था तलवारबाज विक्टर बोइंग। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ओलंपिक के मसाल के बारे में। 1928 में 8वें ओलंपिक की मेजबानी एम्स्टर्डम को मिली, और यहीं से पहली बार ओलंपिक मसाल का सफर शुरू हुआ। यहाँ एक ऊंची मीनार पर ओलंपिक मसाल जलाई गई, जो पूरे खेल के दौरान जलती रही। और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मसाल यात्रा शुरू हुई। मसाल को मेजबान देश के अलावा अन्य देशों में घुमाया जाने लगा। इसी परंपरा को आज तक आयोजक देश निभाते आ रहे हैं। ये देख सकते हैं एम्स्टर्डम में 1928 में एक टावर के ऊपर में ये मसाल जलाया गया था, और जब तक ये पूरे खेल के दौरान यहाँ पे मसाल जलता रहा। और मसाल रिले जो होता है, जैसे आप सुनते होंगे कोई व्यक्ति मसाल लेके घूम रहा है अपने देश के, जो फेमस व्यक्ति होते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति मसाल रिले यानी मसाल लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसाल लेके अपने देश के जो फेमस व्यक्ति होते हैं कोई, उसको दिया जाता है और मसाल को घुमाते हैं। जैसे कि हमारे देश में अमिताभ बच्चन को आप देख सकते हैं, ये लंदन ओलंपिक का जो मसाल है उसको ये घुमा रहे हैं। तो इस तरह से मसाल रिले का प्रचलन जो है, यानी घुमाने का प्रचलन जो है, वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुआ, और मसाल जलाने का पहला जो है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से स्टार्ट हुआ था, जो एक टावर पे लगा हुआ था। अब बात आती है कि ये मसाल कहाँ से जलाया जाता है और कैसे जलाया जाता है, इसकी पद्धति, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका क्या मान्यता है। तो आपको बता दें कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन ओलंपिक के बारे में, जो कि पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था और कैसे खेला गया था,
तो आप जानते होंगे वो ग्रीस में एक ओलंपिया शहर है, वहाँ पे 776 ईसा पूर्व यानी प्राचीन टाइम में ओलंपिक का खेल आयोजित होता था। तो वहाँ पे जो क्यों खेल आयोजित होता था, जो कि उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि वहाँ के एक देवी देवता फेमस है, जैसे कि ये देवता जियूस और देवी हेरा। उसके धार्मिक मान्यता के अनुसार कि अग्नि को वो लोग बहुत पवित्र मानते थे, और खेल का जो ओलंपिक का आयोजन होता था ओलंपिया में, इन्हीं देवता के सम्मान के लिए वहाँ पे आयोजित होता था। और ये अग्नि को पवित्र मानते थे, हमेशा इन दोनों के मंदिर में अग्नि को हमेशा जलाया जाता था, और उस प्राचीन टाइम में भी मंदिर में अग्नि को जलाकर और ये ओलंपिक खेल किया जाता था। तो इस वजह से ये ओलंपिक का जो मशाल का जो पद्धति है यानी अग्नि से लिया गया, क्योंकि ये अग्नि को मतलब पवित्र माना जाता है। अब आपको बता दें कि ओलंपिक का जो मशाल है वो कहाँ से जलाया जाता है और कहाँ तक पहुँचता है और कैसे रिले होता है, कैसे घुमाया जाता है। तो सबसे पहले जो ओलंपिया शहर है, प्राचीन ओलंपिया शहर जो ग्रीस में स्थित है, वहाँ पे ओलंपिक खेल होता था। वहाँ की जो कुछ अवशेष है हेरा देवी मंदिर, वहाँ की एक देवी का मंदिर है, हेरा देवी का जो टेम्पल है, वहाँ पे मशाल को जलाया जाता है। कहीं पे भी आयोजन हो खेलों का, दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन मशाल का जो जलाने का जो पद्धति है वो हमेशा ओलंपिया शहर से होता है, जो कि हेरा देवी मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ से शुरू होता है और मशाल को जलाया जाता है। लेकिन इस मशाल को जलाने के लिए ऐसे ही मशाल को नहीं जलाया जाता है, उसके एक तरीका होता है, एक रस्म के तहत इस मशाल को जलाया जाता है। वो रस्म क्या होता है वो हम देखते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो ये मशाल जलाया जाता है वो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराबोलिक टाइप जो है, इसमें मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में लाइट यहाँ पे इकट्ठा होता है और बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा हो जाता है यहाँ पे, और इस हीट से जो मशाल होता है उसमें फ्यूल होता है और इसमें आग लग जाती है। यहाँ पे इस फ्यूल इसमें मशाल में होता है, और यहाँ पे पैराबोलिक टाइप जो है, कॉनकेव टाइप जो है मिरर होता है, वो रे आती है, हीट बहुत ज़्यादा होता है, इस मशाल में आग पकड़ लेती है, और इस मशाल को ले जाया जाता है एक स्टेडियम के पास। वहाँ पे कुछ जो भी फॉर्मेलिटी होता है वहाँ पे, वो होने के बाद जो मेज़बान देश होते हैं उसको सौंप दिया जाता है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक रस्म होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हम देखते हैं। ओलंपिया शहर में जो मशाल जलाने का जो रस्म होता है उसमें क्या होता है, एक ओलंपिया शहर में जो हेरा देवी टेम्पल है वहाँ पे एक जगह है सेक्रेड आल्टिस। सेक्रेड आल्टिस नाम की जगह पे हेरा देवी मंदिर की 35 पुजारी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। पुजारी का पोशाक बिल्कुल अलग तरह का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का पोशाक होता है जिसको चिटोन कहा जाता है, वो पोशाक पहनती है। उसके बाद आयोजक देश का कोई भी व्यक्ति, इस समारोह के उच्च पुजारी, समारोह में मुख्य कलाकार और हेरा देवी की उच्च पुजारिन के रूप में नामित होती है। वहाँ पे एक उच्च पुजारिन जो होती है, जो एक मुख्य कलाकार होता है, उसको उस मंदिर के उच्च पुजारिन के रूप में नामित किया जाता है, पहले से नामित कर लिया जाता है ये उच्च पुजारिन होगी, यानी एक लेडी होती है जनरली, इसमें उच्च पुजारिन होती है। जो कोई भी कलाकार होता है जनरली उसको पहले से ही सेलेक्ट कर लिया जाता है। वो मंदिर के माध्यम से चलते हैं और ग्रीक भगवान अपोलो को पवित्र मौन और स्पष्ट आसमान के लिए आह्वान करते हैं ताकि लो जलाई जा सके, यानी सूर्य की रोशनी हो, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से जलाई जाती है। वह मशाल को कटोरे में रखती है जब तक कि लो जलती नहीं है। एक अन्य पुजारी जिसे एस्टियाडा के रूप में जाना जाता है,
एक प्राचीन बर्तन जिसे एम्फोरा, ये जो है प्राचीन बर्तन जिसको एम्फोरा में ज्योति प्राप्त करता है, इससे पहले इकट्ठे लोगों का समूह पास के प्राचीन स्टेडियम की ओर धीरे धीरे चले जाते हैं। उसके बाद ये जो जलाने के बाद मसाल जैसे ही जलाते हैं उच्च पुजारीन के द्वारा, वो मसाल लेने के बाद एक स्टेडियम वहाँ पे होता है जहाँ पे कुछ उसके बाद मसाल जलाने के बाद एक कार्यक्रम होता है। उसके बाद आयोजक देश उस मसाल को लेते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ से। तो इस तरह से मसाल को वहाँ पे जलाया जाता है। तो इसमें बात ये है कि मसाल कहाँ से जलाया जाता है, तो ओलंपिया शहर से, हेरा देवी टेम्पल के पास से। किस चीज़ से जलाया जाता है, सूर्य की रोशनी से मसाल को जलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेरा देवी मंदिर के उच्च पुजारी चितौन पहने हुए, ये ड्रेस होता है हमेशा ये मसाल को जलाने के लिए। ये मसाल को जलाते हुए आपको दिख रहा होगा। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 का समर ओलंपिक हुआ है। उसमें से उच्च पुजारी को पहले से सिलेक्ट किया जाता है जो फेमस होते हैं। उसमें कौन है उच्च पुजारी? जयंती जॉर्जियो प्राचीन ओलंपिया में पहली बार भूमिका निभाएंगी। जॉर्जियो ने एथेंस में लॉजेन 2020 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों के लिए लौ जलाई और बीजिंग ओलंपिक खेलों 2008 से पहले समारोह के दौरान एक नर्तक के रूप में प्रदर्शन किया। सबसे लंबे समय तक सेवारत उच्च पुजारी मारिया मोस्कोलियो थी, जिन्होंने लगातार 4 ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए भूमिका निभाई थी। मैक्सिको 1968, म्यूनिक 1972, मॉन्ट्रियल 1976 और मॉस्को 1980। ये देख सकते हैं आप मारिया मोस्कोलियो को, जो कि ओलंपिक का मसाल जला रही है उच्च पुजारिन के रूप में। यहाँ पे जापान की राजधानी टोक्यो में जो हुआ था उसके लिए मसाल जलाती हुई जो उच्च पुजारिन की भूमिका में आई है इस बार, जयंती जॉर्जियो। अब हम बात करेंगे ओलंपिक मसाल का किस रूट से और किस तरह से घुमाया गया था, रिले किया गया था। 1952 में ओस्लो ओलंपिक के दौरान पहली बार ओलंपिक मसाल को हवाई यात्रा जरिए ले जाया गया था। हवाई यात्रा से ओलंपिक मसाल को 1952 में ओस्लो ओलंपिक के दौरान ले जाया गया था। रोम ओलंपिक के दौरान मसाल यात्रा को टेलीविज़न पे प्रसारित किया गया था सबसे पहले। समुद्र के रास्ते 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में ले जाया गया था। इसके अलावा ओलंपिक मसाल को सिडनी ओलंपिक के दौरान साल 2000 में रेगिस्तान के रास्ते ले जाया गया था, ऊंट और घोड़ों का सहारा लेते हुए। सभी देशों की यात्रा करते हुए मसाल को मेजबान देश तक पहुंचाने की प्रथा आज भी ओलंपिक में होती है। इसके बाद देख सकते हैं 2014 में ओलंपिक टॉर्च स्पेस ड्यूरिंग सोयूज TMA-11M के द्वारा इस मसाल को स्पेस में भी घुमाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट, 2014 में पहली बार ओलंपिक मसाल को स्पेस में घुमाया गया था। कौन से स्पेसक्राफ्ट से? सोयूज TMA-11M से घुमाया गया था। ये इस तरह के ओलंपिक मसाल को आप देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन में। इसके बाद अब बात करेंगे ओलंपिक्स मेडल्स के बारे में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से 1896 में जब पहली बार ओलंपिक हुआ था उसमें सिर्फ 2 ही तरह के मेडल्स दिए जाते थे, एक सिल्वर मेडल्स और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। फिर 1900 में जो विजेता होते थे उनको एक ट्रॉफी दिया जाता था। इस तरह का जो ट्रॉफी था 1900 में दिया जाता था। उसके बाद 1904 से जो ओलंपिक्स हुआ उसमें तीनों मेडल्स सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, ये तीनों तरह का मेडल्स का आरंभ हुआ। इस मेडल का डिज़ाइन का हक मेज़बान देश को दिया जाता है। जैसे कि टोक्यो में ओलंपिक हुआ है तो उस देश को डिज़ाइन करने का जो है हक दिया गया है कि वो डिज़ाइन करेगा। अब टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ है उसमें देख सकते हैं मेडल्स को आप। यहाँ पे पैनाथोनिक स्टेडियम जो 1896 में पहली बार जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था उसका यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा।
उसके बाद साथ में एक वहाँ की जो ग्रीस की जो देवी नाइक स्टेडियम में आपको दिखाई दे रही होगी। ये इस तरह के यहाँ पे चित्र को दर्शाया गया है। साथ में यहाँ पे एक्रोपोलिस की तस्वीर देख सकते हैं। इसके बैक साइड में एक्रोपोलिस की तस्वीर है। ओलंपिक में शुभंकर, मैस्कोट को शुभंकर कहते हैं। शुभंकर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को कहा जाता है जो भाग लाने के लिए माना जाता है। ये कभी पहचान चिन्ह होते हैं, जैसे कि किसी स्कूल, पेशेवर, खेल का समूह, समाज, सैन्य इकाई और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत ही फेमस मैस्कोट भोलू के बारे में देखा होगा। ये हमारी भारतीय रेल का शुभंकर है, मैस्कोट है, ये जाने माने शुभंकर भोलू। उसके बाद ओलंपिक में पहली बार शुभंकर 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनाया गया था, जिसका नाम था वाल्दी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक था जहाँ पे शुभंकर को अपनाया गया था, वो 1972 का म्यूनिक ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और शुभंकर था वाल्दी। यह रंगीन दक्षुण चेरी वॉन बिर्केनहॉफ नामक एक असली कुत्ते पर आधारित था। इस प्रकार का कुत्ता जर्मनी में बहुत लोकप्रिय है, जो एथलीटों के लिए आवश्यक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है: प्रतिरोध, तप और चपलता। और शीतकालीन ओलंपिक 1976 इंसब्रुक शीतकालीन ओलंपिक हुआ था। उसमें सबसे पहले उसी ओलंपिक में शीतकालीन में जो अपनाया गया था 1976 में अपनाया गया था, जिसका नाम था श्रीमंडली। शुभंकर का नाम शीतकालीन ओलंपिक का पहला जो शुभंकर था उसका नाम श्रीमंडली था, जो 1976 इंसब्रुक में हुआ था, वहाँ पे अपनाया गया था। शीतकालीन खेलों के पहले आधिकारिक शुभंकर का अर्थ जर्मन में स्नोमैन है। उन्होंने आमतौर पर ऑस्ट्रिया में पहनी जाने वाली लाल टोपी पहनी थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे जर्मन स्नोमैन है। ये लाल टोपी ऑस्ट्रिया में पहनी जाती है, वो लाल टोपी पहनी हुई है। उसके बाद ओलंपिक में उद्घाटन समारोह होता है। जब ओलंपिक का शुरुआत होता है तो उसमें उद्घाटन समारोह, सारे देश के, अलग अलग देश के वहाँ पे खिलाड़ी लोग आते हैं और वो अपने एक जो उसका जो नेतृत्व करता है खिलाड़ी, वो साथ में अपने देश का झंडा लेकर के इस समारोह का नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले उद्घाटन समारोह 1908 के ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक से शुरुआत हुई थी इसका। उद्घाटन समारोह में एथलीटों का नेतृत्व हमेशा यूनानी टीम करती है, यानी सबसे पहले जो टीम जाती है वो यूनानी टीम होती है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि यूनान का टीम क्यों होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये ओलंपिक की शुरुआत यूनान से ही हुई थी, ग्रीस से ही हुई थी। तो ग्रीस का जो प्लेयर होता है वो हमेशा वो अपने झंडे लेकर, सबसे पहले जो झंडा लेकर के जाता है उस खेल में, वो होता है यूनान के टीम। कहीं भी ओलंपिक होगा, किसी भी देश में होगा, लेकिन उसका नेतृत्व हमेशा यूनान के टीम करती है, ग्रीस की टीम करती है, क्योंकि ओलंपिक का शुरुआत वहीं से हुआ था। इस वजह से उस ग्रीस के बाद जो अलग अलग देश जो पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक में, वो होते हैं जो मेज़बान देश, जहाँ पे ओलंपिक का आयोजन होता है
उस देश के भाषा के अकॉर्डिंग, यानी उस देश के भाषा में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अन्य देश जो होते हैं वो फ्लैग मार्च करते हैं। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च करते हुए हमारे देश के मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम का कप्तान है, और मैरी कॉम, जनरली सिंगल आदमी जाता था इसके अंदर, यानी फ्लैग देश का झंडा लेते हुए, जो हाथ में झंडा लेकर के जो आगे बढ़ता है एक सिंगल खिलाड़ी। लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक में 2 खिलाड़ी साथ में झंडा लेकर के देश का नेतृत्व किया था, जिसमें कि मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने किया था। उसके बाद में ओलंपिक्स का एंथम, ओलंपिक्स का जो गान था वो भी होता है, जिसका लिरिक्स दिया था कॉस्टिस पाल्मस ने और म्यूजिक दिया था एस्पेरिडन सामरस ने 1896 में, और इसको 1958 में अपना लिया गया था। जनरली क्या हुआ कि 1896 में जो समारोह हुआ था एथेंस में, वहाँ पे एक गान हुआ था, तो उस गान को जो लिरिक्स दिया था वो कॉस्टिस पाल्मस ने और म्यूजिक दिया था एस्पेरिडन सामरस ने, और उसको, उसी गान को ओलंपिक का गान एंथम मान लिया गया और 1958 में उसको अपना लिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही।